हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूं एंटी हिस्टामिन ड्रग्स के बारे में और आज हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करने वाले हैं। तो एंटी हिस्टामिन ड्रग्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि एलर्जी और हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन में वर्क करती हैं। इसका मतलब होता है कि हमारी स्किन में अगर एलर्जी होती है तो हम एंटी हिस्टामिन ड्रग्स का यूज़ करते हैं। उसके बाद हम ब्रोंकियोल और अल्सर की प्रॉब्लम, जैसे कि ब्रोंकियोल की हमारे लंग्स के द्वारा कुछ डस्ट पार्टिकल्स अंदर जाते हैं जिनकी वजह से हमको एलर्जी देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं अल्सर की। तो गलत खाने की वजह से कुछ डस्ट पार्टिकल हमारे पेट में चले जाते हैं जिनकी वजह से हमको स्टमक में अल्सर देखने को मिलते हैं। यह एक तरीके की एलर्जी होती है। आई थिंक आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। एंटी हिस्टामिन ड्रग्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं इनके क्लासिफिकेशन की। तो एंटी हिस्टामिन ड्रग्स को हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हमारा आता है H1 एंटागोनिस्ट, और उसके बाद में हमारा आता है सेकंड H2 एंटागोनिस्ट, एंड हमारा थर्ड है H3 एंटागोनिस्ट, एंड फोर्थ है हमारा मस्ट सेल स्टेबिलाईजर। अब हमारा H1 एंटागोनिस्ट जो होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट है हमारा फर्स्ट जनरेशन और सेकंड है हमारा सेकंड जनरेशन। अब हम बात करते हैं H2 एंटागोनिस्ट की। तो H2 एंटागोनिस्ट भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला होता है गैस्ट्रिक एसिड इनिबिटर और दूसरा होता है प्रोटॉन पंप इनिबिटर। इसमें जितना भी हमारा अल्सर से रिलेटेड जितना भी मेडिसिन आता है ये इसके अंदर आता है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले H1 एंटागोनिस्ट के अंदर फर्स्ट जनरेशन की। तो ये हमारा है फर्स्ट जनरेशन। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि हमारा हो गया डाइफेनहाइड्रामीन, डाइफेनहाइड्रीनेट, डॉक्सिलामाइन सक्सीनेट, डाइफेनाइल पायरालीन। उसके बाद में आता है हमारा ट्राइफेलेनामाइन HCl, क्लोरोसाइक्लाइजिन, मेक्लाइजिन, किप्रोहेप्टाइडिन। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा फर्स्ट जनरेशन होता है उसमें कॉज क्या किसके द्वारा होती है। तो कॉज सिडेटिव के द्वारा होती है। सिडेटिव क्या होता है? सिडेटिव इज अ प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन दैट स्लो डाउन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू हेल्प अ पर्सन फील मोर रिलैक्स्ड, रिलीफ, एंजाइटी और स्लीप बेटर। मतलब कि सिडेटिव्स वो होते हैं जैसे कि हमारा CNS को है वो हमारा स्लो कर देता है, जिसके द्वारा जो पर्सन होता है वो रिलैक्स मोड में आ जाता है और अच्छे से वो नींद पूरी कर पाता है। जैसे कि हमारे जो मतलब आपने सुना होगा BBR। तो BBR का फुल फॉर्म होता है ब्लड ब्रेन बैरियर। जो हमारा फर्स्ट सिडेटिव होते हैं वो हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं। अब हम बात करते हैं H1 एंटागोनिस्ट के अंदर सेकेंड जनरेशन की। तो हमारा इसके अंदर आता है फर्स्ट एग्जाम्पल सिट्राइजिन, लीवोसिट्राइजिन, लोराटाइडिन, फेक्सोफेनाडाइन। अब हम बात करते हैं इसमें नॉट कॉज सिडेटिव होता है, मतलब कि BBR को क्रॉस नहीं कर पाते हैं, मतलब ब्लड ब्रेन बैरियर जो होता है उसको क्रॉस नहीं कर पाते हैं इसमें। मतलब कि ये हमारा फर्स्ट जनरेशन के अपोजिट होता है। अब हम बात करते हैं H2 एंटागोनिस्ट। H2 एंटागोनिस्ट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है हमारा गैस्ट्रिक एसिड इनिबिटर और दूसरा होता है हमारा प्रोटॉन पंप इनिबिटर। अब हम इसको डीप में जान लेते हैं थोड़ा सा। जैसे हमारा H2 एंटागोनिस्ट के अंदर गैस्ट्रिक एसिड इनिबिटर आता है, तो सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। तो गैस्ट्रिक एसिड इनिबिटर जो होता है इसके हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि रेनिटाइडिन, रोक्साटाइडिन, सिमेटाइडिन, फोमाटाइडिन। तो ये हमारे क्या हैं? गैस्ट्रिक एम्पल्स हैं जिनको हम इंजेक्शन के द्वारा मतलब अपनी वेन्स में लेते हैं। उसके बाद में आते हैं हमारे अगला पॉइंट है प्रोटॉन पंप इनिबिटर। ये भी हमारा H2 एंटागोनिस्ट का सेकंड पॉइंट है। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो आपने मोस्ट कॉमनली मेडिसिन सुनी होंगी, जैसे पेंटोप्राजोल हो गया, रेवेप्राजोल हो गया, ये सब आपने सुना होगा। तो ये इसी टाइप के प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स होते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल आता है ओमेप्राजोल, सेकंड है हमारा रेवेप्राजोल, थर्ड है हमारा पेंटोप्राजोल, फोर्थ है हमारा लेंजोप्राजोल, उसके बाद में हमारा फिफ्थ आता है इजोमेप्राजोल। अब हम बात करते हैं H3 एंटागोनिस्ट। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि हमारे H3 एंटागोनिस्ट के हैं।
तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल आता है इसमें थायोपेरामाइड, क्लोबेनब्रोबिट। उसके बाद में थर्ड है हमारा वेरोन गैमिन। अब आते हैं हम अपने लास्ट और आखिरी पॉइंट पे, मास्ट सेल इनिबिटर। तो इसके कुछ एग्जाम्पल आते हैं, क्रोमोलिन सोडियम, नेडोक्रोमिल सोडियम, लोडोग्जामाइड, ट्रोमेथामाइन। आज के लिए इतना ही। आई थिंक आपको पूरा क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा। फार्मेसी में ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए मैंने और भी अच्छे से आपको क्लासिफिकेशन करके दिखाया है। तो आई थिंक आपको सारी बात में समझ में आ गई होगी। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।